हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं। राजभाषा के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। हिंदी की राजभाषा को कब मान्यता प्रदान किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। एग्ज़ाम में जैसे पूछा आता है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में जो भी है सब पूछा जाता है। तो 22 भाषा दिया हुआ है संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलिए पढ़ते हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। ये सब देखिए कि कोई भी इसमें से एक भाषा के बारे में पूछा ही जाता है कि इसमें से कौन सी राजभाषा है, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। अब इसके बाद है मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। पहले मूल संविधान जो था 14 भाषाएं थी और संविधान 21वां संशोधन अधिनियम में 21वां संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1967 ईस्वी में। सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी और 71वें संशोधन अधिनियम यानी कब हुआ था? 71वां 1992 से। और 1992 71वां संशोधन में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। अब 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो ये भी पूछा ही जाता है, ये सब ध्यान में रखने की चीज़ है। अब इसके बाद है संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध 343 से जो 351 है उसके बारे में है कि 343 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। इस 343 के बारे में दिया हुआ है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप हो गया, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। देखिए गाइस, इसमें इतना है और फिर मैं कल बताऊंगी।